हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत करता हूं मैं आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं चंद्रोदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर। स्टूडेंट्स, आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे कि एक आदमी जो दूसरों की मदद करता है, उसकी कोई भी मदद नहीं करता। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक पिक्चर है जिसमें एक मंकी है, एक आदमी है, एक स्नेक है और एक टाइगर है। और एक यहाँ पर एक और आदमी है जो देख रहा है। आज का वीडियो हमारा है क्लास 8 के लिए। इंग्लिश से हमने लिया है टुलिप सीरीज बुक 8, जो कि एक स्टोरी है। इस स्टोरी का टाइटल द अनथैंकफुल मैन। ये स्टोरी पंचतंत्र से ली गई है। आपकी इंग्लिश की 8th की बुक जो है उसमें ये स्टोरी है। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये इसका पहला वीडियो है इस लेसन का। और आज हमारी एक्टिविटी क्या होगी, आज हम लेसन को पढ़ेंगे और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द अनथैंकफुल मैन स्टोरी। दिस इज अ स्टोरी अबाउट थैंकलेसनेस। ये कहानी थैंकलेसनेस के बारे में है, यानी कि नाशुक्रा होना, किसी का शुक्रिया अदा नहीं करना, किसी का एहसान नहीं मानना। रमन, a poor man in the story, is a helpful person. He helps the tiger, the monkey, and the goldsmith. रमन एक गरीब आदमी है जो बहुत मददगार आदमी है। वो मदद करता है बाघ की, मंकी की और गोल्डस्मिथ की, बंदर की और गोल्डस्मिथ की। गोल्डस्मिथ किसे कहते हैं, जो सोने का काम करता है, सुनार। द टाइगर एंड द मंकी प्रूव टू बी थैंकफुल क्रीचर्स, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. मंकी और टाइगर वो थैंकफुल होते हैं उस आदमी के, किस आदमी के, रमन के। लेकिन जो सुनार है, जो गोल्डस्मिथ है, वो अपनी थैंकलेसनेस शो करता है और उसको धोखा देता है। लेट अस रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हम जानते हैं। रमन was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of small town.
He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with their poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. रमन एक बहुत गरीब ब्राह्मण है जो अपनी बीवी के साथ कस्बे से बाहर रहता है। He was so poor, वो बहुत गरीब है और उसे अपनी बीवी के साथ कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता है। यानी कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना 2 वक्त का खाना खा सकें। उसकी बीवी अपनी गरीबी से तंग आ चुकी है। पुअर्टी का मतलब है गरीबी। एक दिन वो अपने पति से कहती है, उसका पति कौन है? रमन, कि तुम क्यों नहीं शहर जाते, कस्बे में जाते तो वहां पर कोई काम ढूंढ लेते। रमन को ये बात अच्छी लगती है और वो पास के कस्बे में जाने का फैसला कर लेता है। On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. Just then he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voices coming from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, a snake, and a man in the well. तो रमन जब जा रहा था, उसे अपने रास्ते से जंगल में से गुजरना था। वह थक गया और भूख भी लगी थी। उसने कुछ जंगली फ्रूट इकट्ठा किए, फल इकट्ठा किए और वहीं एक कुएं के पास उन्हें खाने के लिए वो बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें उस कुएं से आ रही थी। वो हैरान हो गया कि ये कुएं से आवाजें कैसे आ सकती हैं। उसने कुएं में झांका। पीप्ड का अर्थ है झांकना। तो वह हैरान हो गया, चकित हो गया। उसने देखा एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी उस कुएं में थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। The tiger saw him and said, "Sir, kindly
help me out of the well. I will be ever grateful to you for that kind action. जब बाघ ने उसे देखा तो उसने कहा, जनाब, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा इस काम के लिए। रमन was frightened. He said, "If I take you out, you will eat me up. Therefore, I cannot help you out of the well. You remain where you are." रमन डर गया, कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें कुएं से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम वहीं रहो जहां पर हो। The tiger said, "Have faith in me. I promise that I will do no harm to you. On the other hand, I will try to help you. Please help me out." Raman was a kind man. He took pity on the tiger and pulled him out of the well. "Thank you, kind man," the tiger said to him. "If you ever need my help, please come to my cave. But mind, you do not take that man out of the well. He is the most ungrateful creature on this earth." तो टाइगर कहने लगा, मुझ पर विश्वास करो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कृपा करके मुझे बाहर निकालो। रमन एक दयालु आदमी था। उसे बाघ पर दया आई और उसने उस बाघ को बाहर खींच लिया। बाघ ने उसका धन्यवाद किया और उससे कहने लगा, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो, मेरी मदद की ज़रूरत हो, तो मेहरबानी करके, कृपा करके मेरी गुफा पे आना। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखो कि इस आदमी को बाहर मत निकालना। ये जो है इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल आदमी है। ये किसी का एहसान नहीं रखता, किसी का एहसान नहीं मानता। ये बहुत मतलबी है, इंसान बहुत मतलबी है। So saying, the tiger went away from there. तो ऐसा कहकर बाघ वहां से चला गया। As soon as he was gone,
The monkey called out to Raman and said, "Kind man, this well is too steep. I can't climb out of it. Please help me out." Raman readily pulled out the monkey. The monkey also thanked Raman and said, जैसे ही बाघ वहां से गया तो बंदर ने रमन को आवाज लगाई, काइंड मैन, है दयालु आदमी, इस कुएं की दीवारें बहुत खड़ी हैं, सीधी हैं, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरी मदद करो। रमन ने मंकी को भी बाहर निकाल दिया। बंदर ने मंकी का धन्यवाद किया और कहने लगा, इफ यू एवर नीड माई हेल्प, प्लीज कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड दिस jungle. He then advised him not to pull the man out of the well. He is a very ungrateful creature. Do not listen to him. Then the monkey went away. जैसे ही उसने मंकी को बाहर निकाला तो मंकी ने उसका धन्यवाद किया और कहने लगा कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो तुम आम के ट्री, मैंगो ट्री के पास आ जाना, जो कि जंगल से बाहर है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। फिर उस मंकी ने, बंदर ने उसे सलाह दी कि इस आदमी को बाहर मत निकालना, ये बहुत एहसान फरामोश जीव है, क्रीचर होता है जीव इस अर्थ पे, इसकी बात मत सुनना, डू नॉट लिसन हिम, उसे मत सुनना। उसके बाद मंकी वहां से चला गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे नया लेसन करेंगे, नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने का एक अवसर प्रदान हो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। थैंक यू।